हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस कुमार, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, हमने जो बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है सीबीटी फॉर एंजाइटी, जहाँ पे हम एंजाइटी को अच्छे से समझने और एंजाइटी को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंजाइटी को यदि जड़ से खत्म करना है, आप चाहते हैं कि एंजाइटी आप बिना मेडिसिन के ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो इस सीरीज में जहाँ पे हम एंजाइटी को हम पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं, उस सीरीज में स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, अभी तक हमने 2 एपिसोड कंप्लीट किए हैं। एपिसोड 1 में हमने एंजाइटी के बारे में समझा कि एंजाइटी एक्चुअली होती क्या है और एंजाइटी के हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। एंड दूसरे एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती क्या है, सीबीटी का बेसिक डिस्कस किया। आज हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है एंजाइटी शुरू होती है और एंजाइटी ठीक क्यों नहीं होती, एंजाइटी क्यों बनी रहती। एक साइकिल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम एंजाइटी का विशियस साइकिल बोलते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। ये पेशेंट थे जो कुछ टाइम पहले मेरे पास आए थे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। दोस्तों, पेशेंट थे ऑलमोस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। 22 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट, जिनका नाम हम मान लेते हैं पवन। उनका नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ पे हम पवन मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये है बीटेक स्टूडेंट और ये बीटेक फाइनल ईयर में थे, ठीक है। अब था क्या, पवन को एक प्रेजेंटेशन देनी थी और पवन को प्रेजेंटेशन देनी बहुत जरूरी थी, बहुत मैंडेटरी प्रेजेंटेशन थी। वो उनकी कुछ रिसर्च वर्क की प्रेजेंटेशन थी जो बहुत मैंडेटरी होती है। अब पवन को जैसे ही पता चला कि उसको प्रेजेंटेशन देनी है, उसने तैयारी भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके माइंड में बार बार एक थॉट आ रहा था कि यदि मुझसे वहां पे कुछ गलती हो गई तो लोग मुझे जज करेंगे, मेरी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं जाएगी, मेरी प्रेजेंटेशन वहां पे खराब हो जाएगी और लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। ये थॉट बार बार पवन के दिमाग में चल रहा था। अब इस थॉट की वजह से हुआ क्या, थॉट की वजह से पवन को एंजाइटी स्टार्ट हो गई, पवन को घबराहट होना स्टार्ट हो गई, पवन के हाथ पांव कांपने लगे, पसीना आने लग गया। साथ ही साथ पवन को अजीब सा लगने लग गया, पवन थोड़ा थोड़ा उदास सा रहने लगे इस थॉट के बाद। अब पवन यही तिकड़म बिठाए भिड़ाए, पवन बार बार यही प्लान करता रह गया कि यार कैसे जैसे इस प्रेजेंटेशन को मैं अवॉइड करूं, कोई भी बहाना बना के मैं प्रेजेंटेशन से बच जाऊं। और उसके बाद में किया भी, पवन ने बहाना बनाया, बहुत बहुत ही लाजवाब बहाना बनाया और उसके बाद में प्रेजेंटेशन से बच भी गया और उसकी प्रेजेंटेशन उस टाइम पे पोस्टपोन हो गई। और जैसे प्रेजेंटेशन पोस्टपोन हुई, पवन को रिलीव्ड महसूस हुआ, पवन को अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है दोस्तों, कि जैसे ही पवन उस सिचुएशन से भागा, जैसे ही पवन की प्रेजेंटेशन पोस्टपोन हुई, उसके बाद में जब पवन को अच्छा लगा, तो क्या ये अच्छा लगना जो था, ये परमानेंट अच्छा लगना था या फिर ये टेम्परेरीली था। ये टेम्परेरीली अच्छा लगना था। ये जो रिलीव्ड हुआ है पवन, ये टेम्परेरीली रिलीव्ड हुआ है। आपको लगता है कि उसकी एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी या फिर कुछ दिन बाद में वापस नहीं होगी? नहीं, अगली बार जब भी प्रेजेंटेशन होएगी ना, तो पिछली बार से ज्यादा एंजाइटी होएगी उसको। और ये एक साइकिल बन जाता है जिसको बोलते हैं हम एंजाइटी का विशियस साइकिल। अब सिचुएशन क्या है दोस्तों, अब हुआ क्या यहाँ पे, पवन था और पवन की सिचुएशन थी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस विशियस साइकिल को हमें समझना है। इसमें क्या होता है, सिचुएशन होती है या फिर ट्रिगर होता है। सिचुएशन या फिर ट्रिगर, यहाँ पे सिचुएशन थी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इस सिचुएशन और जो ट्रिगर है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं। पवन के माइंड में क्या थॉट्स आ रहा था कि मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, खराब होगी। उसने मान ही लिया पहले, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उसने मान लिया कि मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। उसके माइंड में थॉट आया कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। ये वाला थॉट्स बार बार उसके दिमाग में आने लग गया, पवन के दिमाग में बार बार यही थॉट आने लग गया। अब देखिए, कोई भी सिचुएशन होती है, फिर कोई भी ट्रिगर होता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई थॉट्स आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से इसको समझ के काट बांध लेना है इसके अपने दिमाग में।
जब भी दोस्तों थॉट आती है तो कोई ना कोई फीलिंग आती ही आती है। जब भी हमारे माइंड में कोई विचार आता है तो कोई ना कोई भाव आता ही आता है। इस थॉट की वजह से इस थॉट की वजह से स्टार्ट हुआ इमोशन। इस थॉट की वजह से स्टार्ट हुआ इमोशन और फीलिंग्स। यहाँ पे इमोशन फीलिंग्स, यहाँ पे क्या हुआ, पवन को थॉट्स, यहाँ पे फीलिंग्स क्या है, पवन को अच्छा नहीं लगने लगा। अच्छा नहीं लगा, वो घबराने लग गया। घबराने लग गया। शारीरिक लक्षण उसको आने लग गए। बॉडीली सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे हार्ट रेट का बढ़ जाना, हाथ पांव का कांपना, हाथ पांव कांपना, है ना, और पसीना आने लग जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना। तो ये सारे शारीरिक लक्षण आने लग गए। इमोशन फीलिंग उसको अजीब सा लगने लग गया, उसको घबराहट होने लगी और शारीरिक लक्षण आने लग गया। अब जब भी इमोशन होता है या फिर कैसी भी फीलिंग्स होती है, उससे कोई ना कोई बिहेवियर जुड़ा होता है। बिहेवियर जुड़ा होता है उससे, बिहेवियर यानी कि व्यवहार उससे जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या व्यवहार रहा पवन का, जब उसको घबराहट होने लगी तो पवन ने क्या किया, पवन अवॉइड करने लग गया। पवन प्लान बनाने लग गया कि कैसे जैसे मैं इससे बच निकलूं, इससे भाग निकलूं। तो वो बचने की कोशिश करने लग गया, बचने लगा, वहां से भागने लगा, भागने लगा। जब पवन वहां से भागा तो कुछ टाइम के लिए तो उसको रिलीव्ड महसूस हुआ, है कि नहीं, कुछ टाइम के लिए तो उसको रिलीव्ड महसूस हुआ, उसको हल्का महसूस हुआ, हल्का महसूस हुआ, उसको अच्छा लगा। लेकिन ये टेम्परेरी है, ध्यान से देखना, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये जो अच्छा लगा ना उसको, जो रिलीव्ड महसूस है, परमानेंट रिलीव्ड महसूस होना नहीं है, ये उसको टेम्परेरी लगा। अब होगा क्या, जैसे वो वहां से अवॉइड किया, उसको अच्छा लगा, उसके माइंड को सिग्नल गया कि हा चलो बढ़िया हुआ मैं बच गया। जैसे उसके माइंड को सिग्नल गया ना कि चलो अच्छा हुआ मैं बच गया, क्या वो डेंजरस सिचुएशन थी, प्रेजेंटेशन कोई डेंजरस सिचुएशन थी, नहीं थी, प्रेजेंटेशन कोई खतरे वाली सिचुएशन थी, नहीं थी, फिर भी उसके माइंड को ये सिग्नल गया, ये संकेत गया कि हाँ मैं बच गया। तो उसके माइंड को एक दूसरा सिग्नल क्या जाएगा कि हाँ ये वाकई में कोई डेंजर वाली सिचुएशन थी, वाकई में खतरे वाली सिचुएशन थी, और अच्छा हुआ इससे बच गया। तो अब आपका माइंड यानी पवन का माइंड उस प्रेजेंटेशन को खतरे वाली सिचुएशन समझ लेगा, और उसके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके माइंड में बैठ जाएगी प्रेजेंटेशन इज डेंजरस सिचुएशन। प्रेजेंटेशन करना खतरनाक सिचुएशन होती है, उसके दिमाग में बैठ गया, ऑटोमेटिकली बैठ गया, ये बिलीफ उसके माइंड में सेट हो गया। और अगली बार जब वापस से प्रेजेंटेशन आएगी, वापस से ये सिचुएशन आएगी, तो ये प्रॉब्लम उसकी और ज्यादा बढ़ेगी, उसकी एंजाइटी पहले से भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये साइकिल एक स्टार्ट हो गया। कौन सा साइकिल स्टार्ट हुआ, उसका साइकिल स्टार्ट हुआ कि कोई सिचुएशन आई, सिचुएशन या फिर ट्रिगर, उस सिचुएशन या ट्रिगर से कोई थॉट डेवलप हुआ उसको, ठीक है, उस थॉट से फिर उसकी फीलिंग या फिर फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हुए, उससे उसका बिहेवियर, बिहेवियर कौन सा, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस, उससे अवॉइडेंस बिहेवियर। अवॉइडेंस से क्या हुआ, जैसे उसने अवॉइड किया उसको टेम्परेरीली रिलीफ मिला, टेम्परेरीली रिलीफ मिला। और टेम्परेरीली रिलीफ सिर्फ टेम्परेरीली है, कुछ टाइम बाद में सेम सिचुएशन आएगी तो उसकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम उसकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम इसकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या लगता है, एंजाइटी ठीक होएगी ऐसे, भागने से एंजाइटी ठीक होएगी? नहीं पवन भैया, आपको उस प्रेजेंटेशन, उस सिचुएशन का सामना करना है, और जितना आप उससे भागोगे ना उतनी आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, कभी ठीक नहीं होने वाली है। तो ये है एंजाइटी का विशियस साइकिल, ये एक लूप में फंस चुका है पवन, और इस लूप को जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक पवन की एंजाइटी कभी ठीक नहीं हो सकती। इस लूप को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे अवॉइडेंस जो है ना, वो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश जो कर रहा है ना, वो ही है जो एंजाइटी को फ्यूल देती है, एंजाइटी को ईंधन देती है, एंजाइटी को बार बार बढ़ाती है, या फिर एंजाइटी को कभी ठीक नहीं होने देती। तो अवॉइडेंस को जितना जल्दी बंद कर देंगे ना, जितना जल्दी उस सिचुएशन से भागना बंद कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली एंजाइटी ठीक होना चालू कर। तो एंजाइटी को पूरी तरीके से ठीक करना है ना, तो पवन को उस अवॉइडेंस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे अब सीबीटी का रोल क्या है, सीबीटी कैसे काम करती है, इस सिचुएशन में सीबीटी कैसे काम करेगी, क्या सीबीटी इस सिचुएशन को बदल देगी क्या?
क्या सीबीटी, क्या कोई भी दवाई या फिर कोई भी थेरेपी सिचुएशन को बदल देगी? क्या नहीं बदल सकती। सिचुएशन विल बी द सेम। सिचुएशन और ट्रिगर रहेंगे ही रहेंगे। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो ये सारी चीजें सेम रहेगी। क्या सीबीटी थॉट को बदल देगी? अब देखिए, सिचुएशन कोई भी आए तो थॉट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन यस, सीबीटी से किस टाइप के थॉट्स आने हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे, है ना। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन से आपके थॉट्स आते हैं ना, ये आपकी कुछ नेगेटिव आपकी बिलीफ है जो आपके दिमाग में बने हुए हैं। उन बिलीफ पे डिपेंड करता है कि कोई भी सिचुएशन में किस टाइप के थॉट्स आते हैं। तो सीबीटी से एक तो ये आपका चेंज होगा कि किस सिचुएशन में किस टाइप के थॉट्स आने हैं, ये सीबीटी से चेंज होगा। सीबीटी में कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज की फुल फॉर्म है, तो इसमें कोग्निशन वाला पार्ट होता है और बिहेवियर वाला पार्ट होता है। कोग्निशन वाले पार्ट में डेफिनेटली ये वाली चीज आपकी ठीक हो जाएगी। बिहेवियर बिहेवियर में ये वाला पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, अवॉइडेंस वाला पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पवन को सबसे पहला काम है, आप पवन को इस वाली चीज को ठीक करना। इस वाली चीज को पवन को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, उसको अवॉइडेंस को बंद करना पड़ेगा, ये बिहेवियर उसको चेंज करना पड़ेगा, ये व्यवहार उसको बदलना पड़ेगा। और जब व्यवहार बदलेगा ना पवन, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे तो उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, कुछ टाइम के लिए बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली उसकी एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो व्यवहार को बदलना पवन को पड़ेगा, और थॉट्स को कैसे चेंज करना है, पूरे थॉट पैटर्न्स को कैसे चेंज करना है, ये पवन को हम सिखाएंगे सीबीटी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये था तीसरा एपिसोड जिसमें हमने एंजाइटी का वीसी साइकिल डिस्कस किया कि क्यों एंजाइटी स्टार्ट होती है और क्यों एंजाइटी ठीक नहीं होती, क्यों एंजाइटी बनी रहती है, कंटिन्यूसली बनी रहती है। उसमें अवॉइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे, सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे, उतनी आपकी एंजाइटी बनी रहेगी, ठीक कभी भी नहीं होने वाली। जितना आप उसको फेस करना चालू करोगे, जितना आप उसका सामना करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी ठीक होना चालू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छी से अच्छी थेरेपी आपको सब कुछ यूट्यूब पे मैं सिखाने वाला हूँ। आपके मेंटल हेल्थ को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ली है मैंने। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे हम कि ये जो सिचुएशन से जो थॉट जनरेट हो रहे हैं ना, किसी भी सिचुएशन से थॉट जनरेट हो रहे हैं, वो क्यों जनरेट होते हैं, इसमें हमारा कौन सा फॉल्टी पैटर्न है, हमारा सोचने का कौन सा ऐसा गलत तरीका है जिसकी वजह से किसी भी सिचुएशन में गलत तरीके के थॉट्स डेवलप होते हैं। ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ये 10 एपिसोड की सीरीज है, सीबीटी फॉर एंजाइटी, जिसके अंदर आप सीबीटी को सीख के अपनी एंजाइटी को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज मेरे आने वाले हैं। सीबीटी फॉर डिप्रेशन, सीबीटी फॉर ओसीडी, सीबीटी फॉर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बने रहिए, आप जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर माइंडफिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।